हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एईसी वर्सेस जेईसी के ऊपर, जो कि असम के बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर आप इन फ्यूचर इंजीनियरिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो और आपको इन्हीं दो कॉलेजेस में से आपको सेलेक्ट करना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसे लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एईसी के ऊपर, जो कि एईसी असम का नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसका जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1955 को, और जिसका लोकेशन है जालुकबाड़ी इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ गुवाहाटी। तो पूरा कॉलेज कैंपस का कम से कम 400 एकड़ लैंड में फैला पड़ा हुआ है। और वो कॉलेज जब पहली बार स्टार्ट हुआ था तो उसमें बस सिर्फ एक ही ब्रांच थे, जो कि सिविल इंजीनियरिंग, और कई महीनों बाद, कई सालों बाद उसमें बाकी ब्रांचेस आए। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। बहुत ही सर्वेस और बहुत ही रिव्यूज़ के बाद, स्टूडेंट रिव्यूज़, फैकल्टी रिव्यूज़ के बाद हमें ये पता चला है कि ये कॉलेज कोर ब्रांच सब्जेक्ट्स के लिए, कोर ब्रांचेस के लिए बहुत ज़्यादा ही बेटर कॉलेज है, बहुत ज़्यादा। इनमें प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जस्ट लाइक कोर ब्रांचेस में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, तो अगर आप इन चारों ब्रांचेस में से इन फ्यूचर आप जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, इन चारों ब्रांचेस में से कोई भी ब्रांच में, तो आपके लिए एईसी सबसे बेस्ट कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। अब हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर, 2018-2019 के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के ऊपर एईसी का। तो उनमें 8.15 LPA उनका हाईएस्ट पैकेज था 2018-19 के समय, और लोएस्ट था 3.9 LPA, और जो कि मीडियन, जो कि एवरेज सैलरी, जो कि एवरेज पैकेज था उस समय 5 लाख। अब देखते हैं कि इस कॉलेज में कौन सी कंपनियां आती हैं। तो हम लोग 2018-19 के टर्म में देखते हैं कि कितने बड़े बड़े कंपनियां आई। तो पहली विप्रो है, इन्फोसिस, इमामी, टाटा कंसल्टेंसी जैसी बड़े बड़े कंपनियां इस कॉलेज में आती है रिक्रूटमेंट के लिए। एईसी के रेटिंग्स के ऊपर में बात करने वाले हैं, जो कि सबसे पहला रेटिंग आता है एकेडमिक्स के ऊपर में। तो आउट ऑफ 10 इसको 8 मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको 6.6 रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10, क्योंकि ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, सो रेटिंग भी हल्का कम है इसका। और साथ ही इसका प्लेसमेंट रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10, और एकोमोडेशन रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। फिर ये कॉलेज आपके 8 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, जिनमें से ब्रांचेस है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ETC, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल, ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है ये कॉलेज। और साथ में ये कॉलेज मास्टर्स की भी तैयारी करवाती है, तैयारी नहीं, मास्टर्स की भी कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, जिनमें से ब्रांचेस है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और CSE। इस कॉलेज की खुद की 9 हॉस्टल्स, 19 क्लब्स और 1700 प्लस स्टूडेंट इनटेक कैपेसिटी है कैंपस के अंदर। तो अब इसके कॉलेज फीस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो पर ईयर इसका लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और बाकी सेकेंड या थर्ड ईयर में तो 9,000 करके ही जाता है। बट स्टार्टिंग ईयर में इसका लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये तक का इसका फीस हो। इस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस आपके लेटरल के थ्रू भी हो सकता है, फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कि CEE स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, CEE के थ्रू भी हो सकता है, और बाकी जो भी मास्टर्स के लिए है तो उसके लिए खुद का एंट्रेंस होता है। तो अब हम बात करेंगे जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर। जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज नॉर्थ ईस्ट का सेकेंड मोस्ट ओल्ड इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि अपने कॉलेज में 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोवाइड करवाती है और 4 मास्टर्स कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी है MCA के तौर पे। तो ये 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन से हैं? तो सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, CSE है और इंस्ट्रूमेंटेशन है। और साथ ही इसके मास्टर्स में है सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और इंस्ट्रूमेंटेशन है। और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा कि आप जानते हैं MCA, जो कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, वो भी स्टार्ट कर दिए उन्होंने 1987 से प्रोवाइड करवाना। अब
अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर। तो जो कि पिछले साल 74 स्टूडेंट्स का कंपनी प्लेसमेंट हुआ था और उनमें से कंपनियां थी IOCL, इन्फोसिस, डालमिया, टाटा जैसे बड़े कंपनियां शामिल थे उनके प्लेसमेंट में। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज में कौन सा ब्रांच सबसे बेटर है और जिनमें मीन्स हाँ कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी उस ब्रांच में बहुत ज़्यादा है। तो ये कॉलेज खासकर अपने CSE डिपार्टमेंट के लिए फेमस है। तो अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो और JEC या AEC में से आपको CSE के लिए चुनना हो, तो मैं कहूँगा आपको जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बेटर CSE डिपार्टमेंट के लिए होती है। खासकर वैसे ये मैकेनिकल के लिए भी फेमस है, पर क्या बात है इसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए इस कॉलेज में थोड़ी कम है। JEC का फीस लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये है पर ईयर के लिए। और इस कॉलेज के अंडर 10 हॉस्टल्स, खुद के हॉस्टल्स हैं और 3 बस फैसिलिटीज़ भी हैं। ऑलमोस्ट 1500 प्लस स्टूडेंट्स का इंटेक कैपेसिटी है कैंपस के अंदर। तो अब बात करने वाले हैं हम JEC के रेटिंग्स के ऊपर, जो कि एकेडमिक रेटिंग है। आउट ऑफ 10 इसको 8.2 मिला है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको मिला है 7.3 आउट ऑफ 10 और प्लेसमेंट सेल में है इसका रेटिंग 7.5 और एकोमोडेशन में है 7.4 आउट ऑफ 10। Morning everybody, my name is Sanjana Sahu and I am a student of Computer Science and Engineering pursuing my study at Jorhat Engineering College. So coming to my college, it was established in 1960, which is already mentioned by my friend earlier, and it is the second government college in Assam. So coming to my department, it was established in 1987 and the department has a number of laboratories like programming language laboratories and database management system laboratories as per the requirement of the students. And also my department has numbers of servers and nodes to cater the programming needs of the students. So the teachers are really very helpful and friendly and they are really very qualified. So coming to the placement scenario of my college, so it changes every year. Around 30 to 40% of students get placed in my college. Noted companies like TCS, Wipro, Infosys, they visit our campus regularly, and also PSUs. And also recommending my college for admission, then I surely suggest you to come and take admission in Jorhat Engineering College. Thank you. Hope it might help you all. Hello guys, my name is Akash and currently I pursue my BTech degree from Jorhat Engineering College. My branch is Civil Engineering and जैसे कि मेरे भाई ने तो आपको सब बता ही दिया होगा कॉलेज के बारे में, तब भी मैं बोल देता हूँ कि आपको वहाँ पे बुक्स मिल जाती है फ्री लाइब्रेरी से, फिर वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं, फिर नोट्स भी अच्छे से आपको प्रोवाइड मिलेगा। फिर मैं हॉस्टल के बारे में कुछ बता दूं आपको कि मैं हॉस्टल नंबर 1 में रहता हूं। वहाँ पे रैगिंग एकदम नहीं है, अभी तो रैगिंग हटा दिया गया है वहाँ से। फिर वहाँ पे स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, वो सब आपको मिलेंगे। BTech from Assam Engineering College কি কম তাৰ বিষয়ে না আমাৰ কাৰণে এটা ঘৰ হৈ গৈছে। মই থাকোঁ হোষ্টেল নম্বৰ 1। হোষ্টেল 1 মোৰ নিজৰ ঘৰ আছে, ঘৰ থকাৰ পিছতো সেইখন মোৰ ছেকেণ্ড হোম হৈ গৈছে। ৰেগিং চেগিঙৰ কথাটোতো কথাই নাহে। আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰততো টিচাৰবিলাকে বহুত ভাল পঢ়ায়, ভাল নোপোৱা নহয়। তাততো এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে এনেকুৱা যোনবিলাকে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অপৰচুনিটি এচিভ কৰিব পাৰিছে নিজৰ। তাৰ উপৰিও এতিয়া AC বুলি ক'ব গ'লে চবতছে টাফেষ্ট ব্ৰাঞ্চ বুলি ক'লে ইলেক্ট্ৰিকেল বুলি কোৱা হয়, কাৰণ ইলেক্ট্ৰিকেলটো মানে মষ্ট ডিচিপ্লিন ব্ৰাঞ্চ হয়। আৰু বাকি ব্ৰাঞ্চকেইটাও ডিচিপ্লিন হয়, কিন্তু इलेक्ट्रिकल অলপ বেছি ডিसिप्लिन है, कारण सबसे टान। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आपको अच्छा लगा हो और बहुत कुछ आपको सीखने मिला हो इस वीडियो से। और कुछ भी डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ।